जितनी योनियां हैं उतने ही आसन हैं। जितने भी आप आसन देखो ना तो हर किसी योनि से, जैसे कोबरा पोज है, अच्छा, हाँ, स्कॉर्पियन पोज है, ये सब हर किसी ना किसी जीव जंतु से वो आसन को अपनाया गया। महर्षि पतंजलि ने कहा कि एक व्यक्ति 84 लाख आसन करेगा कैसे, तो उन्होंने लगभग 84 सेट ऑफ पोस्चर्स इसके निकाले। आज के साइंस के युग में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इट इज वेरी मच पॉसिबल। अगर आप 50 साल पहले किसी को बोलते वीडियो कॉल होती थी, किसी सोचा भी नहीं था, बिल्कुल कोई हम सोच सकते थे कि हम टेलीविजन से उठ के हम कंप्यूटर मॉनिटर में आ जाएंगे और इतने सारे चैनल हो जाएंगे, नहीं, क्योंकि जो चीज़ हमने देखी नहीं हम उसकी परिकल्पना कैसे करें, राइट। लेकिन पहले से ही हमारे एंसेस्टर्स के पास ये सब सिद्धियाँ थी। और जैसा कि आप अगर हनुमान चालीसा पढ़ें तो उसमें अष्ट सिद्धि नवनिधि के गाथा। अष्ट सिद्धि क्या है? अहिमा, लघिमा, प्रकाट्य, ये 8 तरह की सिद्धियाँ हैं। बताइए एक बार नाम सबके। अहिमा, लघिमा, महिमा, और कुछ उसकी गुप्त है जिसको बताया टेलीविजन पे नहीं बताना। योग सिर्फ आसन, स्ट्रेचिंग या एक्सरसाइज नहीं है। योग इससे ऊपर है। योग आत्मा को महसूस करने, खुद को जानने और दुनिया को एक नए आयाम से देखने का जरिया है। तो अगर आप योग के एक नए पहलू को जानना चाहते हैं तो अंतःकरण का ये एपिसोड आपके लिए है। ये एपिसोड एक कोशिश है असल योग को आप तक पहुंचाने की, जो मेरी नजर में सिर्फ शारीरिक नहीं है। तो मैं स्वागत करना चाहूंगी आचार्य अमित देव जी। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी। अमित जी, अभी जब आपको मैंने रिसीव किया तो मैं देख रही थी कि आप जब गाड़ी से उतरे तो आप नंगे पैर थे। तो पिछली बार भी जब हमने शूट किया था चर्चा जो हमारी थी, उसमें भी आप नंगे पैर आए थे। तब तो इतना वक्त नहीं मिल पाया आपसे पूछने का, क्योंकि और भी गेस्ट थे। तो क्या कुछ स्पेशल कोई कारण है? साइंटिफिक रीजंस तो हैं जी, और अध्यात्म में आपको नंगे पैर चलना या खड़ाव पहनने का बहुत बड़ा महत्व है। तो इसके कारण अगर जो भी साधक हैं, जो भी साधना में हैं, वो ऐसे तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स और तरह तरह के जो प्रयोजन है वो करते रहते हैं समय समय पे, ताकि कुछ एक साधना का अर्जन और एक कुछ सिद्धियों की प्राप्ति के लिए। और बहुत ही सात्विक भाव से आप इसको करें। ये कोई तंत्र मंत्र नहीं है, ये बड़ी सात्विक सी पूजा अर्चना है, भगवान के प्रति श्रद्धा है। और योग के अंदर, क्योंकि योग का जो ध्येय है वो अध्यात्म उसका बेस है, बिना अध्यात्म के योग केवल पीटी रह जाता है। सही कह रहे हैं, एक्सरसाइज बन जाता है। So which will not give you that much results. आपको रिजल्ट ओरिएंटेड होने के लिए आपको पूरा वैदिक योगिक सिस्टम गुरु शिष्य प्रणाली में ही अपनाना पड़ेगा, ताकि आप उसको पूरी गहराई तक जान पाए। कारण क्या है? अगर आपको स्विमिंग सीखनी है तो इंस्ट्रक्टर कैन नॉट स्टैंड आउटसाइड एंड टेल यू ओके डू लाइक दिस। इफ यू आर डिगिंग इन दैट, ही नीड टू जंप विद यू। बिल्कुल। एक और मेरा सवाल है, उसके बाद हम फिर ये चर्चा शुरू करेंगे कि 3 साल पहले मैंने आपके काफ़ी सारे, उसके बाद तो हम जूम पे इंटरव्यूज़ करते थे, पर 3 साल पहले आप आते थे ऑफिस और हम इंटरव्यूज़ करते थे। तब थोड़ी सी आपकी सेहत अलग थी और अब आप काफ़ी लीन हो गए हैं। तो मतलब कहीं लीन है आप इसलिए लीन हो गए हैं, या कुछ साधना, मतलब क्या है इसका? उस लीनता में परलीन होने के लिए ये साधना है कि योग की कुछ साधनाएं ऐसी हैं जब कभी आपको वजन बढ़ाना पड़ता है, कभी आपको घटाना पड़ता है, कभी आपको मानसिक रूप से कार्य करना है, कभी शारीरिक। क्या पर्पस है इसका, मतलब वजन का किसी साधना से? देखिए, जैसे हम नौली क्रिया की बात करें तो अगर आप बल्की हैं तो नौली आपके लिए मुश्किल है। आपको पहले वजन कम करना है। अच्छा। फिर तभी तो आपका पेट सम जाके पीछे आपकी मेरुदंड के साथ टच करेगा। वो मतलब नहीं समझी मैं, क्या होता है जिसमें पेट के नलों का मंथन होता है। नलों का? पेट के नले हुए, नौली क्रिया उसको बोलते हैं। उसमें तरह तरह की नौली है। उसकी साधना करने के लिए या कराने के लिए, बिकॉज किसी को कराएंगे तो करके दिखाना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि नहीं तो बोलेगा आप तो बता रहे हैं कर नहीं रहे हैं। तो योग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल। योग केवल थ्योरी नहीं है। हाँ, थ्योरी का महत्व है उसमें, लेकिन प्रैक्टिकल ज्यादा है। 70% आई विल से यू हैव टू बी प्रैक्टिकल इन योगा। अदरवाइज जितने भी हमारे साधक आप टीवी चैनल्स पे देखिए, जितने भी योगा गुरु आ रहे हैं, या मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट या काफी हद तक लोग ऐसे हैं जो सिर्फ योग, आसन और प्राणायाम को ही योग कह देते हैं, जबकि योग के अष्टांग अंग को योग कहा गया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंगों को पूर्ण करने वाला ही योग का साधक है। योगी वो भी नहीं है। योगी बनने के लिए तो जीवन पर्यंत आपको सेवा में रहना पड़ेगा, तब जाके आप उस अवस्था को प्राप्त करते हैं। जैसा कि आपने बताया कि योग बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल चीज है, थ्योरी भी मायने रखती है, उसी पे मैं आऊंगी कि
ठीक है, माना योग प्रैक्टिकल चीज है, लेकिन अगर हम दुनिया भर में आजकल देखें तो सिर्फ स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज के रूप में योग को ज्यादा इंट्रोड्यूस किया गया है, ज्यादा पॉपुलराइज किया गया है। तो क्या सिर्फ योग बॉडी के लिए है या मन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है? देखिए, आई कनेक्ट दिस इज दिस वे, जब हम योग करते हैं, योग के साधक बनते हैं, तो आपका बॉडी, माइंड और सोल, तीन ही चीजें तो है हमारे जीवन की, ये कनेक्ट होती है ना जब, तो आपको जो इंटेलेक्ट है, सबकॉन्शियस माइंड, that start working on a positive base. अच्छा. That is the beauty of yoga. Wow. Right? जब आपका इंटेलेक्ट, जब आपकी सोच, जब आपके स्वप्न आकाश की सोच, आपकी अवचेतन मन की सोच पॉजिटिव हो गई, तो आप कभी आधा गिलास खाली देख नहीं पाएंगे। मतलब सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं आप। You everybody get intuition. आप कुछ भी कार्य करें, आपको दिमाग में दो बातें आएंगी, ये करूं या ना करूं, राइट? हमारा वो डिसीजन ही तो हमारा कैरेक्टर में बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी यहाँ अगर 5 लाख पे पड़े हों तो मेरा कैरेक्टर ही तो बताएगा अगर मैं उसको अपने पास रख लेता हूँ या मैं ढूंढता हूँ ये किसके, उसको मैं दे दूँ। बड़ा मुश्किल है आज के समय में, लेकिन अगर आप योगी हैं तो आपके लिए मुश्किल नहीं, आपको पता आपको क्या करना, बिकॉज आपके अंदर की भावना सदृढ़ और सक्षम है कि मेरे को मेरी कमाई, जो मैंने गाड़ी कमाई करी, जो मेहनत करी, उसका पैसा चाहिए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई अगर योग की प्रैक्टिस करता है और सही ढंग से करता है, सिर्फ आसन और प्राणायाम नहीं है, तो अवचेतन मन बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है एंड वो आगे जाके आपको लाइफ में डिसीजन मेकिंग पावर देता है। That is what I want to say. Because there are 4 levels of consciousness. First is unconscious mind, conscious mind, subconscious mind and superconscious mind. Superconscious mind is something we call समाधि अवस्था। आपने महसूस किया है कभी? जी, जब आप शून्य में होते हैं, क्योंकि हजारों शिष्यों को जो आप सिखाते हैं तो पहले यू नीड टू अटेन दैट लेवल ना। आप अगर खुद स्पेलिंग नहीं जानते कॉन्फिडेंस के, तो बच्चों को क्या सिखाएंगे? अच्छा, बताइए मुझे कि मतलब क्या सिनेरियो था, कैसे आप समाधि में गए? शुरू के अंदर जब हम शुरू में इसकी साधना शुरू करते हैं तो लगभग इट टेक्स 3 to 6 months, डिपेंड्स ऑन योर मेंटल सिस्टम, योर बॉडी, एवरीथिंग। शुरू के दिनों में बहुत सारे थॉट्स आएंगे। अगर आप आंखें बंद करें, अभी आंखें बंद करिए, तो आपको बहुत जल्दी होगी आंखें खोलने की, बाहर क्या हो रहा है, राइट? और अंदर बहुत सारे थॉट्स आ रहे होंगे, मुझे आज शाम को ये करना है, सुबह मैंने ये किया, राइट? हम इसी जद्दोजहद में घुसे रहते हैं कि मैंने क्या करना है। आप और हम करने वाले कुछ नहीं, उस विधाता ने सब विधान लिखा है। वी आर जस्ट द कैरेक्टर्स, पपेट्स, राइट? सिर्फ एक चेतना उन्होंने दी उस परमपिता परमात्मा ने कि आपको जो आप डिसीजन लेते हैं उस पे वो आपका प्रारब्ध लिख देता है। सिंपल सी बात है। और बड़ा सुंदर प्रकल्प आता है महाभारत, जब गीता उपदेश भगवान कृष्ण ने दिया तो अर्जुन तो बड़ा रिजिड थे कि मुझे गांडीव नहीं उठाना है, राइट? ये भगवान है, मुझे घुमा रहे हैं और मुझे नहीं उठाना है, राइट? सो बड़े कॉन्शियसली उनकी हर बात को वो सुन रहे थे कि मैं कोई ऐसा पॉइंट पकड़ लूं कि मुझे ये युद्ध ना लड़ना पड़े, कोई सब मेरे भाई बहन है, मेरे रिश्तेदार है, मेरे चाचा है, मेरे दादा है, मैं कैसे लड़ूं इनसे? बड़ा उस समय की आप परिकल्पना कीजिए एक बार, कितने प्रेशर में वो व्यक्ति रहा होगा कि सामने आपका पूरा परिवार है और आपको उस परमपिता परमात्मा का आदेश है कि तुझे गांडीव उठाना है और सबको संभालना। बड़ा मुश्किल है, राइट? पॉलिटिक्स का भी प्रेशर उससे ज्यादा है, राइट? तो भगवान कृष्ण के मुंह से निकला, करता मैं कारक में, और मेरी इच्छा के बिना इस दुनिया में पत्ता भी नहीं हिलता। बस अर्जुन को तो जैसे ब्रह्मास्त्र मिल गया। अर्जुन भाई, भगवान यहाँ रुक जाओ आप। अगर कर्ता आप है, कारक आप है, तो मनुष्य को पाप और पुण्य क्यों दिया आपने? मैं यही पूछने वाली थी आपसे अभी। इट इज अ कॉमन फिनोमेना। आजकल के बच्चों को में यह था, पाप पुण्य माँ बाप हमारे को बोलते रहते हैं, दादा दादी बोलते रहते हैं, ये करने से पाप होगा, पाप पुण्य है, और एक तरफ आप बोलते हैं भगवान करता है सब कुछ। सो भगवान ने कुछ ऐसा कुछ सिस्टम नहीं बनाया कि आप ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा। तो भगवान कृष्ण मुस्कुराए, जैसा उनकी नॉटी स्माइल थी। नॉटी स्माइल, यस, छलिया बोलते हैं उनको। तो बड़े सुंदर तरीके से मुस्कुराए, बोले, पार्थ, हे निष्पाप अर्जुन, तुम्हारे अवचेतन मन में जब भी तुम कोई कार्य करते हैं, मैंने तुम्हें अगर दृष्टि दी है, आंखें भगवान नहीं तो दी, उस दृष्टि के साथ आपको वो चेतना भी दी कि उसका प्रयोग किस में करना है आपको, राइट? आप एक रोमांटिक नॉवल पढ़ते हैं या आप भगवत गीता भी पढ़ते हैं, चॉइस तो आपकी है। आंखों का काम तो केवल देखना है,
दिमाग का काम उसको पढ़ना है, लेकिन उस तक लाएगा क्या आप, वो आपकी चॉइस है ना, राइट। अभी जैसे कुछ दर्शक हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ये उनकी चॉइस है कि वो ये देखें या कोई और प्रोग्राम देखें, राइट। सो अगर वो ये देखेंगे तो शायद इस गहराई को समझ पाए, अगर वो देखेंगे ही नहीं, क्योंकि कुछ तो करेंगे आप, या तो आप देखेंगे या आप नहीं देखेंगे, और उस देखने और ना देखने पे भगवान ने आपका प्रारब्ध लिख दिया। कृष्ण कहते हैं आप लेफ्ट जाएंगे, मैंने लिख दिया पूरा ये आपके जीवन में होगा, राइट जाएंगे ये होगा, मेरा काम खत्म। वो जो चेतना है ना, जो आपको जागृत करके ये बताती कि मुझे लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, हे पार्थ उस पे मैं तेरा प्रारब्ध लिखता हूँ। प्रारब्ध क्या है? आपके कर्मों का जो फल है वो प्रारब्ध, राइट। मैं अगर अपने घर के लिए मकान बना रहा हूं, मैंने अगर 10 पेड़ काट के अपने दरवाजे बनाए हैं, तो स्थित प्रज्ञ कौन है? खाली पेड़ काटने वाला नहीं है। मैं भी स्थित प्रज्ञता तब है जब आपने 10 पेड़ काटे, उसके बदले 100 पेड़ लगाए, आपने प्रकृति को वापस दिया, प्रकृति के बारे में सोचा, अपने भविष्य के जो आने वाले बच्चे हैं उनके बारे में सोचा। हम सोचते हैं हम एक डिफरेंट वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहे हैं कि जैसे मैं तो ये कंज्यूम करता रहूंगा, चाहे वो पानी है, चाहे वो जितने भी साधन है, पेट्रोल डालते जाइए, गाड़ी चलाती, कब तक चलेगी ये? अगर हम प्रकृति को वापस कुछ नहीं देंगे तो खत्म हो जाएगा एक दिन। वही चेतना योग के साधक को स्वतः आती है। इसकी जो स्थापना है, परिकल्पना है, भगवान शिव ने तभी करी कि आने वाला समय जो है, जो व्यक्ति है, माया संसार बोलते हैं इसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, इस संसार को माया बोलते हैं। माया मतलब जो एग्जिस्ट नहीं करता, जिसका कोई अस्तित्व नहीं। तो उस चीज को भगवान ने जब बनाया तो माँ पार्वती को योग की शिक्षा दी कि ये ऐसे ऐसे साधन करने हैं, ठीक। माँ ने बहुत साधन किए, कुछ नहीं किए, लेकिन जब समय आया, महर्षि पतंजलि का जन्म हुआ 5000 वर्ष पूर्व, तो उन्होंने इसको श्रृंखलाबद्ध किया। अच्छा। इसके अंदर लगभग जितनी योनियां हैं उतने ही आसन है। जितने भी आप आसन देखो ना, तो हर किसी योनि से, जैसे कोबरा पोज है, अच्छा, स्कॉर्पियन पोज है, ये सब हर किसी ना किसी जीव जंतु से वो आसन को अपनाया गया। अब महर्षि पतंजलि ने कहा कि एक व्यक्ति 84 लाख आसन करेगा कैसे, और उसका लाभ क्या? स्थिर सुखम आसनम, जो भी आपको स्थिरता दे, सुख दे, वो आसन है, राइट। तो उन्होंने लगभग 84 सेट ऑफ पोस्चर्स इसके निकाले, जिससे आपका शरीर शुद्ध होता है और आप आध्यात्म की ओर जागृत हो। आसन का जो परिकल्पना है, जो उसका प्रीकर्सर है, वो केवल इतना है कि आपके शरीर को निरोगी बनाए, अच्छा, आपको फिजिकली फिट बनाए, ताकि आप साधना में जब बैठें तो आपकी कमर में दर्द ना हो, आपका पेट खराब ना हो, आपको सर्वाइकल ना हो, क्योंकि आप ध्यान नहीं कंसल्ट नहीं कर पाएंगे ना फिर, बिकॉज यहाँ मैं ध्यान तो यहाँ लगा रहा हूँ, बीच में बैक पेन हो रही है, व्हाट वुड यू डू? क्या मेडिटेशन के जरिए हम ट्रैवल कर सकते हैं? क्योंकि जो कहानियां हम सुनते आए हैं कि योगी तपस्या और मेडिटेशन में लीन होते थे और उसी मेडिटेशन के जरिए ट्रैवल कर लिया करते थे, तो क्या ये पॉसिबल है अमित जी? बिल्कुल पॉसिबल है जी। आज के साइंस के युग में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इट इज वेरी मच पॉसिबल। अगर आप 50 साल पहले किसी को बोलते वीडियो कॉल होती थी, सोचा भी नहीं था, बिल्कुल। राइट, कोई हम सोच सकते थे कि हम टेलीविजन से उठ के हम कंप्यूटर मॉनिटर में आ जाएंगे और इतने सारे चैनल्स हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि जो चीज हमने देखी नहीं, हम उसकी परिकल्पना कैसे करेंगे? राइट। लेकिन पहले से ही हमारे एंसेस्टर्स के पास ये सब सिद्धियां थी, और जैसा कि आप अगर हनुमान चालीसा पढ़ें तो उसमें अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अष्ट सिद्धि क्या है? अहिमा, लघिमा, प्रकाट्य, ये 8 तरह की सिद्धियां हैं। बताइए एक बार नाम सबके। अहिमा, लघिमा, महिमा, और कुछ उसकी गुप्त हैं जिसको बताया टेलीविजन पे नहीं बताना चाहिए। अच्छा, बता ही नहीं सकते? नहीं, मतलब इट्स अ सीक्रेट थिंग व्हिच यू हैव टू लर्न अंडर अ गाइडेंस ऑफ गुरु। अच्छा, उसका नाम भी नहीं ले सकते? ऐसा हमारे गुरुदेव की शिक्षा है। तो जैसे हनुमान जी को देखें, अपने आकार को छोटा कर लेना, बड़ा कर लेना, हवा में उड़ जाना, राइट, अपने आप को गायब कर देना, ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम बता सकते हैं, आपको बता रहे हैं। और 3 तरह के जैसे हमारे शरीर हैं, स्थूल शरीर जिसको आप देख पाते हैं, जिसको आप टच कर पाते हैं, सूक्ष्म शरीर जिसके निकलते ही आपका शरीर गायब है, उसके बाद है कारण शरीर। तो कारण और सूक्ष्म शरीर के अंदर आप भ्रमण कर सकते हैं। जैसे आप नारद जी की बात सुनते हैं ना, भ्रमण करते थे, तो वो सूक्ष्म और कारण शरीर है। स्थूल शरीर कभी ऐसे आप नहीं देखेंगे 1 सेकंड में यहाँ वहाँ आप पहुंच जाए। देर आर वेज टू डू इट, राइट।
जब आप कुंडलिनी जागरण की तरफ चलते हैं तो ये सिद्धियां स्वतः आपकी तरफ आकर्षित होती और भगवान आपको गिफ्ट में दे, बोनस मिल जाता है क्योंकि योगी को इसकी जरूरत नहीं है, राइट, बिकॉज आप उस चीज से उठ जाएंगे और इसलिए फ्री में मिल जाती है कि इसका दुरुपयोग नहीं करेगा योगी। अच्छा, राइट, बिकॉज वो कॉन्शियस माइंड इज अवेलेबल विद यू कि मुझे इसका गलत प्रयोग नहीं करना। अदरवाइज आप देखिए, अगर ये सारी सिद्धियां अगर आ जाएं और गलत आदमी के हाथ में आ जाए, विनाश कर सकते तो क्या नहीं होगा, राइट। आपको यहाँ दिखे ना और कोई कुछ भी आके प्लांट करके चला जाए, क्या करेंगे आप, राइट। प्रिवेसी खत्म, सब कुछ खत्म। और हमारे जो फर्स्ट गुरुदेव हैं महाप्रभु रामलाल जी, अगर आप आज भी देखना चाहें तो एक उनका परिकल्पना, एक उनके इंसिडेंट्स के बारे में बात करता हूँ आपको। लगभग 1918 की बात है। आगरा में हमारा एक आश्रम है स्वाईग्राम सिद्ध गुफा के नाम से। अच्छा। जहाँ गुरुदेव गुफा में तपस्या करा करते थे। आज भी वो आश्रम फ्लोरिस्ट है, बहुत लोग दूर दूर से वहाँ पे अपनी मन्नतें मांगने और योग सीखने आते हैं। तो जैसे गुरुजी थे वहाँ, फर्स्ट गुरुजी महाप्रभु रामलाल भगवान, तो भक्तों का होता है ना, जैसे मैं किसी का डिवोटी हूँ, से गुरुजी आप 2 दिन और रुक जाइए, आप और रुक जाइए, मन नहीं होता, तो ही हैज टू गो टू नेपाल। नेपाल के राजा के यहाँ कुछ कार्यक्रम था, तो उन्होंने उनको इन्वाइट किया था। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है, आज रुक जाते हैं। तो ह्यूमन नेचर, गुफा में गुरुदेव ध्यान अवस्था में बैठे, उसने बाहर से कुंडी लगा दी, राइट, और लगा दिया ताला और घर चला गया सोने। कुंडी खुलेगी नहीं, ताला खुलेगा नहीं, गुरुजी कहाँ जाएंगे? संकीर्ण सोच है ना। जो गुरु सामर्थ है उसको तुम्हारे ताले और चाबी से क्या करना है? वो बेचारा ऐसे ही सोच रहा वो तो प्रेम भाव है ना कि मैं, मेरे गुरुजी मेरे पास रहने चाहिए। सुबह आके देखते हैं ताला वहीं है, खोला, सब कुछ वैसा है, गुरुजी अंदर नहीं, राइट। अब परेशानी, ताला तो मैंने लगाया, चाबी मेरे पास, ताला टूटा भी नहीं, फिर गुरुजी कहाँ गए? सोचने की बात है, आप भी हैरान होंगे। तो फिर ढूंढा, तो एक देवी बोली आपके गुरुजी तो सूक्ष्म शरीर करके आकाश मार्ग से ऊपर चले गए। आई मेट दैट लेडी इन 1991। आई वाज, बिकॉज जिज्ञासा होती है ना, साइंस के स्टूडेंट है, हवा में कौन उड़ सकता है यार, छोटा कौन हो सकता है यार। आजकल के बच्चों की भी ये सोच है, क्योंकि जब तक आपने उसको देखा नहीं, महसूस नहीं किया, आप उसको मिथ्या ही मानेंगे। आई मेट दैट लेडी, और उस देवी की उस समय उम्र 90 वर्ष थी, राइट। और उसके रोंगटे बताते हुए खड़े हो रहे थे कि मैंने उनको आकाश से उड़ते हुए देखा। ओह माय गॉड। तो बड़ा आज भी मेरे अंदर वो फीलिंग, आप सोचो क्या होगी कि मेरे गुरुदेव के अंदर वो सब सामर्थ्य है, और उनके जो जीवनी लिखी गई, लोगों ने अपने एक्सपीरियंस लिखे। एक कलकत्ता का स्टेशन मास्टर था, एक समय में गुरुदेव को 3 जगह देखा गया। माइथोलॉजी लगती है, लेकिन जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है उनके टेस्टिमोनियल्स लिखे हुए हैं। तो क्या सारे मल्टीवर्स के जो गुरुजी थे वो सब एक जगह आ गए थे? मतलब क्या था ये? सेम, सपोज आई एम द सेम शेप, आई एम हियर इन कलकत्ता आल्सो, आई एम इन बनारस आल्सो, आई एम इन हरिद्वार आल्सो। उस टाइम तो ट्रैवल बहुत मुश्किल था ना जी, आज तो फिर भी आप करो फ्लाइट में, लेकिन फिर भी आप नहीं पहुंच सकते। सो 3 people दे मेट एट हरिद्वार आश्रम, दैट मैंने तो वहां देखा था, तुम कह रहे हो यहाँ थे, वो कह रहे कलकत्ता थे। So that conflict, एंड ये योग से हुआ? योग से हुआ। योग में कुछ ऐसा सिद्धि? योग से अष्ट सिद्धियां ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाती है, अगर आप डेली योग कर रहे हैं। अगर आप पूर्ण योग, वैदिक योग का साधन, देखिए एक्सरसाइज को मैं सिर्फ योग नहीं मानता हूँ। एक्सरसाइज इज देयर, इज वेरी गुड टू मेक योर बॉडी फिट। वेट लॉस करना है, थायराइड ठीक करना है, बैक पेन ठीक करना है, उस सब के लिए तो बहुत बढ़िया। योग का मेन ध्येय क्या है? आत्म साक्षात्कार। अब बहुत लोग बोलते हैं ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञान होना ना, ब्रह्मांड को जानना। ब्रह्म ज्ञानी की पहली पहचान क्या है? आप तो बहुत आध्यात्मिक कार्यक्रम करते हैं, ब्रह्म ज्ञान तो बहुत गहरा है। और ऐसी पहचान क्या है कि ब्रह्म ज्ञानी है? डाउन टू अर्थ होंगे। सबसे पहला, ब्रह्म ज्ञान ना होने का अहंकार ही ब्रह्म ज्ञान का होना है। मतलब अगर आप प्रिटेंड कर रहे हैं तब आप ब्रह्मज्ञानी नहीं हैं। मतलब अगर आप आध्यात्मिक होने का प्रिटेंड कर रहे हैं तो आप सबसे बड़े धोखेबाज। ब्रह्मज्ञानी होने का मतलब है कि आप ये नहीं मानते कि मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ। अहंकार का नाश है ना जी। वाह। ब्रह्म का ज्ञान होने के बाद अहंकार, परिग्रह का सही गेस था मेरा, डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ।
डाउन टू अर्थ तो रतन टाटा भी है। हाँ, बिल्कुल। So that's one of the part, but ब्रह्म ज्ञान is a very deep study। अलग बोल देते हैं ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ऋषि, अपने आप से डिग्रीज लगाने को फायदा नहीं है। आपको आपने इस संसार के लिए क्या किया? मैं अपना घर के आगे झाड़ू मार के कूड़ा जो है पड़ोसी के आगे रख देता हूँ क्या फायदा उसका? आपका कितना बड़ा आलीशान मकान हो, आप संसार के बारे में क्या कर रहे हैं? मैं ट्रेन में जाता हूँ, मैं सब तोड़ देता हूँ, वो क्या है? वो संपत्ति आपकी नहीं है। टैक्स कौन पे कर रहा है? आप ही पे कर रहे हैं ना। फिर तो इनडायरेक्टली इट इज योर मनी, व्हाट आर यू वेस्टिंग फॉर? वो ज्ञान कब आएगा? जब मेरे अंदर जागृति आएगी। जागृति कब आएगी? जब मैं योग अपनाऊंगा। एंजाइटी, डिप्रेशन, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, तो अमित जी इन सब चीजों का भी हल है क्या योग में? हम पहले भी ये डिस्कस कर रहे हैं ना कि जब आपके अंदर जागृति आ जाएगी कि सामने वाला अगर गुस्से में है, चिल्ला रहा है, तो मेरा नुकसान तो नहीं कर रहा, अपना कर रहा है, अपना कर रहा है, और मैं अपना रिमोट किसी और के हाथ में क्यों दूं? सबसे सॉलिड बात यह है कि आपका मन कैसा रहे, आप किसी और पे कैसे डिपेंड है, राइट? तो जब आप योग करते हैं जागृति आती है, अनकॉन्शियस से कॉन्शियस स्टेट पे आते हैं। बट डिप्रेशन का कारण तो अगर हम मेडिकल रीजन देखें, देखिए एक एंजाइटी होती है कि आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, आप एंशियस हो गए, अच्छा और बुरा की संज्ञा क्या है? जो हमारे मन मुताबिक नहीं है वो बुरा है, जो हमारे मन मुताबिक है अच्छा है। जैसे आप इंडिया में देखें तो अच्छा एक फेयर स्किन को अच्छा मानते हैं, राइट? अफ्रीका चला जाए वो डार्क स्किन को अच्छा मानते हैं। तो ये तो परिस्थिति और व्यक्ति विशेष की सोच है। बिल्कुल। लेकिन डिप्रेशन के बारे में जितना मैंने पढ़ा है अमित जी, वो तो हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, केमिकल लोचा होता है शरीर में, और भी बहुत ज्यादा मेडिकल कंडीशंस हो जाती हैं। दोस कंडीशंस आर कॉल्ड बिकॉज़ हम लोग एक स्ट्रेस के माहौल में हैं, राइट? प्रेशर, अननेसेसरी प्रेशर कि मुझे ऑफिस 9 बजे पहुंचना है, तो बशर्ते मैं 6 बजे उठने के, मैं 7:15 बजे उठ के मैं हल्ला मचाता हूँ कि मैं लेट हो गया। गलती किसकी है? हमारी है। आप जल्दी ना सोए, रात को मोबाइल पकड़ लिया, शुरू किया था आपने योग के ऊपर, जब सोए तब किसी और सब्जेक्ट पे पहुंच गए थे, राइट? आपकी नींद आएगी कहां से जब आपका माइंड चलता रहेगा? यू नीड टू सेटल इट, राइट? आपको वॉल्यूम बंद करनी पड़ेगी ना, तभी तो आवाज आनी बंद होगी। मैं तो और अपने जीवन को उलझा रहा हूँ। क्या होता है आज अगर मैं दवाई भी खाता हूँ ना, तो व्हाट आई डू, अच्छा गूगल करो इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। पॉजिटिव नहीं पढ़ते हम, सही कह रहे हैं, हम नेगेटिव पढ़ेंगे। और मेडिकल टर्म में एक चीज आती है प्लेसिबो इफेक्ट, जो कोविड के समय में इतना ज्यादा काम किया, बिकॉज एवरी न्यूज चैनल, एवरी नॉर्मल चैनल, दे आर टॉकिंग अबाउट कोविड। कोविड के बारे में सबसे ज्यादा सर्च क्या हुआ, इसके सिम्टम्स क्या है, राइट? प्लेसिबो इफेक्ट इज समथिंग, आप किसी चीज को बार बार मनन करेंगे, देखेंगे, राइट? दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन ऑल्सो, कि मैं किसी चीज को बार बार सोच रहा हूँ, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसे कहते थे ना, दिन में एक बार सरस्वती विराजमान होती है। ये जो प्लेसिबो इफेक्ट की बात आप कर रहे हैं ना, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए भी होता है कि अगर इन एनी डिजीज, इट्स नॉट अबाउट जस्ट कोविड और समथिंग। आप देखो ना, हमने पहले भी टॉपिक किया पीसीओएस और पीसीओडी, कहाँ थी ये बीमारियां? हाँ, पहले कहाँ थी, कहाँ देखने को मिलती थी? आज आपने स्ट्रेस अननेसेसरी इतना ले लिया, राइट? So what are you doing? इनफैक्ट आज अमित जी बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। आईवीएफ सेंटर्स देखिए आप कितने खुल गए, मतलब ठीक है हेल्पफुल है, बट स्टिल प्रॉब्लम आ ही क्यों रही है? मैं आई हैव बीन टू रशिया फॉर योगा कैंप इन 2018 एंड आई वाज अमेज्ड टू सी 20-20 साल की लड़कियां अपने एग्स को फ्रीज करा रही हैं, बिकॉज इफ आई विल बिकम 30 आई विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस दिस मच हेल्दी एग। बट क्यों उनको शादी नहीं करनी जल्दी? आई डोंट नो क्यों नहीं करनी है। या तो आप डिसाइड करिए मुझे शादी नहीं करनी, इफ यू हैव टू डू इट, व्हाई नॉट एट द राइट टाइम, राइट? हु इज स्टॉपिंग यू टू मेक योर करियर आफ्टर योर मैरिज? फाइंड अ कपल ना, फाइंड अ गाय और अ गर्ल जो आपके करियर में आपका साथ दे। बात कीजिए ना खुल के कि मैं बाद में पढ़ना चाहती हूँ, अगर वो अग्री करता है, आपके टर्म्स, आपके स्वभाव मिलते हैं, तो आप शादी कीजिए। किसने आपको जबरदस्ती थोड़ा, आपने इसी से करनी है। आज तो बहुत संसार खुला है और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, एक इंसान से आप बात कर सकते हो। पहले तो स्टिग्मा था कि शादी से पहले लड़के को देखने तक नहीं है आपने, आज तो आपके पास बहुत फ्रीडम है। अच्छा, तो ये जो योग की प्रैक्टिसेस हैं
जो शारीरिक योग है और जो मानसिक योग भी है, क्योंकि ये यात्रा है। तो इसमें सारी चीजों का इलाज है, स्ट्रेस, एंजाइटी, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, सब चीज, क्योंकि आपका माइंडसेट ये सब चीज तो आएंगे नहीं ना, राइट? व्हाई यू गेट वैक्सीनेटेड? प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। यस, सो योगा इज प्रिवेंटिव, राइट? व्हाई टू डू व्हेन यू आर सिक? इट हैज अ क्योर, बट व्हाई टू गेट इनटू दैट सिचुएशन? मैं धूप में जाऊं क्यों जब मेरे को पता है वहां गर्मी है, राइट? लेट इट कूल डाउन, देन आई विल वॉक आउट। तो उसका ज्ञान कैसे होगा? जब आप खुद योग की यात्रा अंदर की करेंगे। तो योग यात्रा, योग जीवन जीने की शैली, जीवन जीने की कला। तो सबसे पहले आज हम एक प्रण ले, हम योगी बनेंगे, बिल्कुल सहयोगी बनेंगे, बिल्कुल, और समाज के लिए उपयोगी बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आज की चर्चा वाकई सार्थक रही है। तो आज के अंतःकरण में हमारे साथ थे इंटरनेशनल योग गुरु और आध्यात्मिक गुरु, साथ ही मिस्टिक योगाचार्य अमित देव जी। अगले अंतःकरण में हम फिर आपकी मुलाकात किसी मोटिवेशनल स्पीकर, आध्यात्मिक गुरु या आध्यात्मिक वक्ता से कराएंगे। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।